ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा माँ कौशल्या जी अपने बच्चे से पूछते हैं, राम जी से पूछते हैं, जे मारक जात भयावन भारी के विधि तात तारका मारी। आगे कहते हैं, सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे, कृपा तुम्हारी। जीवन तो उतना ही जिया हुआ कहा जाएगा जो राम सानिध्य में जिया हो। सत्य के सानिध्य में जीने वाला ही तो जीवन है, जो भगवान के साथ में। क्योंकि कहा गया, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके प्राण तन से निकले। अगर संसार में है, जीते हैं, तो भगवान के सानिध्य में रहो, भगवान के सन्मुख रहो। नहीं अगर मृत्यु हो तो गोविंद गोविंद कहते हो। तो यही तो संसार है, भगवान के लिए तो जीना है, और भगवान ही तो सर्वोपरि है, और कुछ है दुनिया में? यही परा रह जाएगा। अगरबत्ती जमीन पर पड़ी हो तो डिब्बे में पर वह 1 फुट जगह रोकती है, परंतु उसे जलाओगे तो सारे घर को सुगंधित कर देती है। भारतीय संस्कृति की संतान सोई हुई अगरबत्ती के समान है। जैसे अगरबत्ती डब्बा में रख दिया, अपना एक स्थान पर पड़ा हुआ है, जगह को छेक रही है। जब वह जल जाएगी तो पूरी घर में उसका विस्तार होगा। अभी तो वही 1 फुट के अंदर में पड़ा हुआ है ना, अब जलेगी तो पूरा घर में जाएगा, और सारे घर जो है सुगंधमय हो जाएगा। उसे प्रज्वलित करे तो उनकी सुवास जो है, सुगंध जो है, चारों तरफ जो है व्याप्त हो जाए। ईश्वर कयामत के दिन हमसे पूछेगा कि आपको भारत में जन्म दिया तो भारतीय संस्कृति की गौरव आपने कितना बढ़ाया। मैंने आपको कर्म भूमि में भेजा, भारत में भेजा, तो भारत के लिए ने आपने क्या किया? तो जवाब हम क्या देंगे? रोज अपने ही काम के लिए बराबर निकलते हैं, क्या सप्ताह में किसी दिन इस देश की संस्कृति के लिए भी तो बाहर जाओ? या अपने देश के लिए जाता हूँ, अपना परिवार के लिए तो जा ही रहे ना, अपने काम ड्यूटी तो कर रहे हो ना। आज हम अपने देश की रक्षा के लिए, अपने समाज की रक्षा के लिए, अपने पूर्वजों की रक्षा के लिए निकलना चाहिए ना। ये भी तो एक प्रकार का काम है ना। जो पिता दादा ने मुझे संस्कृत सिखाया उसको अनुकरण तो करें, सिखाया तो, लेकिन उसको आप जो है हवा में उड़ा देते। बात वही होती है, अगरबत्ती में अगर मसाले न हो तो बांस की केवल कमची ही रहेगी ना, और उस बांस के कमची को जलाओगे तो उससे क्या होगा? कोई सुगंध तो नहीं मिलेगा, धुआं ही मिलेगा ना। हाँ, तो महत्व तो वही है हमारे माता पिता की सांस्कृतिक, जो हमें सिखाया है, जो रीति रिवाज सिखाया है, उसके अनुसार हम चले, अपने भारत के गौरव को बढ़ावे, अपने भारत के संस्कृति को बढ़ावे। कितने ही संत अपने भौतिक सुख को छोड़ के देश में घूम रहे हैं, सब कुछ छोड़ दिया और संत बन करके घूम रहे हैं। क्या उनको परिवार नहीं है क्या? ये परिवार को उन्होंने छोड़ दिया और वैसे घूम रहे हैं।
भारतीय संस्कृति की परंपरा को बढ़ा रहे हैं। हम भी जितना भी हो सके उतना समय सत्कार्य के लिए दें। हम अपना जीवन उत्तम बनावे, ज्यादातर समय जो है शक्ति संपत्ति से दूसरों को बनाने की संकल्प करना चाहिए। हमारे यहाँ ऐसे कई संत हो गए हैं जिन्होंने अगरबत्ती के समान अपना जीवन अपने देश के लिए समर्पित किया और उनकी सुवास आज भी व्याप्त है। स्वामी विवेकानंद जी ऐसे ही संत थे जिन्होंने परदेश में भारतीय संस्कृति की ध्वजा को फहराई। गुरु की आज्ञा से भी अमेरिका गए और उन्हें कोई पहचानता नहीं था। भगवे वेश में वे अमेरिका के बंदरगाह पर उतरे और जब वे शहर में जा रहे थे तो एक अमेरिकन नव दंपति भी जा रहा था। उनके पास से विवेकानंद जी निकले। उन्हें देखते ही महिला ने कहा, देखो सद्गृहस्थ जा रहा है। विवेकानंद जी ने यह वाक्य सुन लिया और वहीं खड़े रहे। विवेकानंद जी महिला से पूछा, आप मुझे सद्गृहस्थ कहा। महिला ने माफी मांगी। विवेकानंद जी ने कहा, मुझे एक बात स्पष्ट करनी है। मुझे भारतीय संस्कृति के विषय में आपसे कुछ बात करनी। आपके यहाँ सतगृहस्थ दर्जी बनाते हैं, हमारे यहाँ सतगृहस्थ संस्कार बनाते हैं, अंतर इतना ही। महिला आश्चर्य से बोली, किस तरह? विवेकानंद जी ने कहा, जो आपके यहाँ सूट पहनने वाले व्यक्ति सतगृहस्थ कहलाते हैं, जबकि हमारे यहाँ सद्गुण से सतगृहस्थ कहलाता है। दंपति ने विवेकानंद जी के चरण स्पर्श किए और घर चले गए। हमारे यहाँ पश्चिमी असर से लोग विपरीत मार्ग की ओर जा रहे हैं। विलास जो है विनाश का कारण हो रहा है। सत्य को छोड़ रहे हैं। विदेश में पैंट शर्ट को अपनाया, सूट सलवार को अपनाया, अपने संस्कृति को नहीं देखा, जो शास्त्र में लिखा उसके अनुसार नहीं चला। अब उसी के अनुसार हम चल रहे हैं। हमारे भारतीय संस्कृति में जो है, जो हमारा वेश है, भूषा है, पोशाक है, उसको धारण करो। उसमें जो आनंद होगा वह अमेरिकन जो है वस्त्र पहनने से नहीं होगा। तो अमेरिकन तो दर्जी हुई ना, सभ्यता तो हमारी हुई ना, संस्कृति हुई ना, जो हम संस्कृति के अनुसार जो है अपने देश में चलते हैं। तो हम भारतीय हैं और हमारे भारत की जो रिवाज है उस रिवाज को अपनाना चाहिए। इसके लिए भगवान के पास जाना पड़ेगा। अब भगवान के नाम को कीर्तन करना पड़ेगा। जब तक भगवान के नाम को कीर्तन नहीं करोगे तब तक संसार सागर से पार कैसे हो जाओगे? सद्बुद्धि कैसे होगी? नहीं तो वही विदेशी वाली बात होगी। जो विदेश कपड़े पहनते हैं वैसे ही आप कपड़े पहनोगे, वैसे ही खाना पीना खाओगे, वैसे ही जो आचरण करोगे, तो वैसा ही संस्कार हो जाएगा ना। तो अपना संस्कार को भारत जैसे बनाओ। भारत जैसे बनाने के लिए भगवान के साथ सत्संग करना पड़ेगा, भगवान के नाम को गुणगान करना पड़ेगा। उससे अपने आप संस्कार हो जाएंगे। भजन में आप कहा, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर
सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। सीताराम 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 राम राम। सीताराम 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 राम राम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्याम श्याम। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। साधु संत के तुम रखबारे, असुर निकंदन राम दुलारे। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। गरीबों की कश्ती लगा दे किनारे, गरीबों की कश्ती लगा दे किनारे। शिवा तेरे गिरधर है कौन हमारे, गरीबी की कश्ती लगा दे किनारे। शिवा तेरे गिरधर कौन हमारे। तेरा नाम नामी है मुश्किल में पाया, तेरा नाम नामी है मुश्किल में पाया। यादों में तेरी बन गया हूँ सुदामा, यादों में तेरी बन गया हूँ सुदामा। दरस तो दिखा दे जसोधा के प्यारे, दरस तो दिखा दे जसोधा के प्यारे। चरण में तो रख ले वो नंद के दुलारे, दरस दिखा दे जसोधा के प्यारे। चरण में रख ले नंद के दुलारे। रोशन करे तू आँखों के तारे, रोशन करे तू आँखों के तारे। चरण में तू रख ले नंद के दुलारे, चरणों में रख ले नंद के दुलारे। गरीबों की कश्ती लगा दे किनारे, गरीबों की कश्ती लगा दे किनारे। शिवा तेरे गिरधर कौन हमारे। हे गिरधर, आप ही सर्वोपरि हो, आपके अलावा संसार में कोई नहीं। आज बेटा को लालन पालन करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, सोचते हैं जो बेटा जब नौकरी व्यापार करेगा तो हम घर में बैठ कर के भगवान का भजन कर लेंगे।
जब वही बेटा बड़ा होता है तो कहता, पिताजी आप दफ्तर गए कि नहीं, आप अपनी ड्यूटी में गए कि नहीं। जो सोचा वह नहीं। ले भगवान आपको कुछ कहने के लिए नहीं आते। जे आपने पाप किया या पुण्य, जो करना है करते रहो। तुम्हें जो है 100 साल की आयु दे दिया है, 100 साल में आपको जो इच्छा है सो करो। जब 100 साल पूरे होंगे तब उसका फैसला होगा। उससे पहले भगवान कोई फैसला नहीं करते। भगवान ने आपको संसार में स्वतंत्र छोड़ दिया, आप जैसे मर्जी वैसे करो, उनका नाम लो या नहीं लो। तो भगवान तो आपको छोड़ दिया, लेकिन बेटा कहाँ छोड़ा। बेटा को पढ़ाया लिखाया, लाखों करोड़ जमा करके दे दिया, मकान प्रॉपर्टी बात विचार। और जब बूढ़े हुए तो पिताजी जाओ ड्यूटी में, मैं नहीं जाऊंगा आज, मैं थक गया। ये क्या रही, ये हमारी अधोगति है। तो सर्वोपरि तो हमारी भगवान है ना। तो उनके भगवान के भजन से आप क्यों मुकर रहे हो। भगवान की भजन करोगे तो कहने के लिए तो नहीं आएंगे। अब बेटा के लिए कमाते कमाते रह जाओगे तो बाद में जब बेटा वही कहेगा और 10 को बात भी कहेगा, मालिक हम घर के हैं, तू कौन चीज का मालिक, अलग हो जा। माँ बाप को अलग चूल्हा हो गया, अपना अलग कर लिया, अपना स्टैंड अप फर्स्ट क्लास से कचौड़ी पूरी मलाई खा रहा है, और माता पिता को वही नमक रोटी। हाँ, ये अभिशाप है ना। तो ऐसे दुख को आप न्योता क्यों देते हैं। ये दुख से बचने के लिए तो भगवान राम ही है ना, सर्वोपरि है ना। तो आज की कथा यही तक रही। बोल जा रामचंद्र भगवान की जय।